नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। एक बशीर बद्र साहब का बड़ा मशहूर शेर है। बशीर बद्र साहब कहते हैं कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब आप दोस्त बनो तो शर्मिंदा ना हो। ये शेर और कोई इम्प्लीमेंट करे ना करे, इस देश के राजनीतिज्ञ नेता सबसे पहले उतारते थे अपने अंदर। इसे अपना गुरु मंत्र मानते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि विधानसभा या चुनावी सभाओं में जो नेता एक दूसरे पर कटाक्ष छींटाकशी इस कदर करते थे, लगता था कि अभी हाथापाई हो जाएगी। जैसे ही वो सदन से बाहर मिलते थे, गलभैयां करते हुए पाए जाते थे। यार दोस्त थे, एक दूसरे के घरों में त्योहारों पे, तीज त्योहारों पे जाते थे, एक दूसरे के यहाँ शादियों पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो राजनीतिक दुश्मनी है ये सिर्फ सदन के अंदर तक है, बाहर नहीं है। क्योंकि क्या पता कल किसको किसके दरवाजे पर खड़ा होना पड़े। और उसी का नतीजा था कि कई बार इस देश ने नेताओं को एक ही दिन में 2-2, 3-3 बार दल बदलते हुए भी देखा है। आया राम गया राम जो एक कहावत पड़ी, वो इसीलिए था क्योंकि हमेशा दोस्त दुश्मनी में इतनी गुंजाइश उन्होंने रखी कि जब दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। इसलिए कभी इस पार्टी से उस पार्टी में, कभी उस पार्टी से इस पार्टी में। यही चीज़ हिमाचल में भी बखूबी देखने को मिलती थी। प्रेम कुमार धूमल हो चाहे वीरभद्र सिंह हो, सत्ता में कोई भी हो, कोई विपक्ष में हो, विधानसभा के अंदर तीखी बहस, बयानों में तीखे प्रहार, लेकिन राजनीति के बाहर अच्छे संबंध, अच्छे दोस्त, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने वाले। आज राजनीति वो नहीं रह गई है। अभी मौजूदा राजनीति की हालत में देख रहा हूं तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जो बड़े राज्य हैं, यहाँ ये राजनीति का ये दौर काफ़ी पहले आ चुका था, तो वहाँ की हैरानी नहीं होती थी। लेकिन हिमाचल को बड़ा शांत प्रदेश माना जाता है। मैं तो कम से कम 7-8 राज्यों में काम कर चुका हूँ और यहाँ के लोगों को बड़ा शांत माना जाता था। यहाँ के, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं भाई, पढ़ी लिखी स्टेट है। लेकिन वो राजनीति यहाँ भी आ गई। पिछले 3-4 दिन से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो जो पोस्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पर जो जो चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं से भी एक अच्छी राजनीति के निशान नहीं है। आप देखिए, अब अगर मुख्यमंत्री कोई है, आप उस पद की गरिमा का अपमान नहीं कर सकते। आप उस इंसान को पसंद करते हैं या नहीं करते जो उस पद पे बैठा है, लेकिन उस पद की इज्जत आपको करनी चाहिए। वो अपनी एक तस्वीर या अपना स्केच जारी करता है या फोटो डालता है उसके साथ, तो सुधीर शर्मा जैसे पुराने कांग्रेसी जो बीजेपी में, वो लिखते हैं प्रदेश में इतिहास में पहली बार कार्टून का स्केच। क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुधीर शर्मा ऐसा कहे, ये कुछ सोच सकता था हिमाचल में कुछ टाइम पहले तक? वो भी वो सुधीर शर्मा जो अभी हाल फिलहाल तक कांग्रेस में थे, खुद एक ही पार्टी में थे दोनों। उस पर माशाअल्लाह जवाब तो आना ही था। अब जवाब उससे भी भद्दा आया। अब ये बताओ क्या ही पढ़ूं मैं, अब बना असली कार्टून। ये कांग्रेस की तरफ से उन पर सुधीर शर्मा पर प्रहार हो गए। फिर सुधीर शर्मा अपनी कुछ लोकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो अलग बात है। ये 3-4 दिन से, 2-3 दिन से अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था मैं कि इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये फैला भी सोशल मीडिया की वजह से ही, और हम जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़े हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसी चीज़ों को हम प्रमोट ना करें। लेकिन पानी जब जो कहते हैं ना नाक से ऊपर आ जाए तो फिर करना ही पड़ता, हाथ पैर मारने पड़ते। मुझे आज इस पर इसलिए बात करनी पड़ी क्योंकि मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिस तरह से इस मुद्दे को ना बढ़ाते हुए ये कहा कि सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और दूसरी बात, जिस तरह से
विक्रमादित्य सिंह ने इस सारे मामले पर, हालांकि उन्होंने कंगना रनौत को लेकर अपनी भड़ास निकाली, ज़रूर निकाली, लेकिन समअप जिस तरह से किया है कि ऐसे लोगों, ऐसी चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, वो मुझे लगा कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर बची है कि जो इस प्रदेश की राजनीति को ओछा होने से बचा सकती है। सर, सोशल मीडिया पे एक नेता द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, आप सोशल मीडिया की टिप्पणियों पर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश वैसे भी एक देवभूमि है और हिमाचल में हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो बेलगाम हैं। एक हमारी मोहतरमा है जो मुंह में जो मर्जी वो बोल देती हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका उसी जवाब, उसी लैंग्वेज में जवाब दें। हमें प्रदेश का जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, एक सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मेरा यही निवेदन हमारे सभी विपक्ष के साथियों से भी रहेगा कि आप मुद्दों के ऊपर बात करें, मुद्दों के ऊपर कटाक्ष करें। हम उस चीज़ का समर्थन भी करेंगे, उस चीज़ का स्वागत भी करेंगे, मगर व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर प्रहार करके उसका लाभ प्रदेश की जनता को तो नहीं मिलता है। ये मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे लोग सिर्फ यही दोनों हैं कांग्रेस में, बीजेपी में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत शानदार लोग हैं। कभी मैंने बीजेपी के ज़्यादातर नेताओं को, उनको भी मैंने कभी एक डिग्निटी से नीचे उतरते हुए नहीं देखा, कभी निजी कटाक्ष करते हुए नहीं देखा। लेकिन जब राजनीति में निजी हमले होने लग जाए ना, तब आप समझ लो कि वो नेता भी गिरा हुआ है और उसकी नेतागिरी भी गिर चुकी है। अक्सर आपने देखा होता है कि नेता गिरता है, नेतागिरी नहीं गिरती। नेतागिरी मतलब पॉलिटिक्स जो है वो नहीं गिरती, ये अक्सर तो देखा हमने। लेकिन जब नेतागिरी गिरती है ना, तब उस नेता को शायद फायदा हो जाए, लेकिन जनता को नुकसान होता है। जब आपकी पॉलिटिक्स घटिया दर्जे की हो जाए ना, तो नेता बेशक चुनाव जीतकर आपके सिर पर बैठ जाए, लेकिन उस घटिया पॉलिटिक्स के शिकार वो नेता नहीं होता, आम जनता होती है। निजी खुन्नस जिसको कहते हैं, वो कभी राजनीति का पार्ट नहीं होती थी, लेकिन अब हिमाचल में भी वो एक दौर आ गया जहां निजी कटाक्ष, निजी हमले और निजी दुश्मनी, ऐसा लगता है, एक दूसरे से निभानी शुरू कर दी गई है। कल को सुधीर शर्मा सत्ता में आएंगे, जो सत्ता में बैठता है सवाल उसी से पूछे जाते हैं, जो सत्ता में बैठता है उंगलियां उसी पर उठती है, जो सत्ता में बैठता है जवाबदेह वही होता है। आज सत्ता में सुक्खू हैं तो उंगलियां उन पर उठ रही है, जवाब उन्हीं को देना है। कल को सुधीर शर्मा सत्ता में बैठेंगे, तब जब उनसे इस लेवल के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अब ये तय है कि उन सवालों का स्तर इससे भी घटिया होगा। तब सुधीर शर्मा कैसे जवाब देंगे? तब सुधीर शर्मा क्या यही कहेंगे जो सुक्खू ने कहा है, या कुछ और जवाब देंगे? सुधीर शर्मा को चुभेगी वो बात कि नहीं चुभेगी? तब ये हमें नहीं, ये सुधीर शर्मा को खुद को सोचना है। सुधीर शर्मा समझदार, इतने सीनियर नेता है, इतने टाइम विधायक रहे हैं। एक वक्त में, सही में बताऊं, मैं दिल्ली में था तो हिमाचल में फ्यूचर देखा जा रहा था सुधीर शर्मा को, कांग्रेस को लेकर। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सत्ता पलटते ही इस तरह की राजनीति करने लगे? क्या पुरानी कुछ है सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उनकी खुन्नस? ऐसा भी कुछ दिखता नहीं है। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने उन्हें निशाना बनाया है? उनके घर सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है? वो भी नहीं दिखता है। तो फिर ये शुरुआत इस तरह की करने की ज़रूरत क्या थी? मेरा सवाल ये है। लेकिन सवाल से ज़्यादा मेरी चिंता ये है कि नेता आपस में एक दूसरे पे जितने मर्जी कीचड़ उछालते रहें, इसके छींटे धर्मशाला से लेकर शिमला तक, चंबा से लेकर सिरमौर तक, सब जगह जनता पर उड़ेंगे। और जिस दिन जनता पे छींटे पड़ेंगे, उस दिन आप मान के चलिए, नेता और नेतागिरी, राजनेता और राजनीति दोनों ही दोयम दर्जे पे गिर चुके हैं। नमस्कार।